पश्चिम बंगाल में 142 सीटों पर अब 29 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। वर्ष 2021 में इन 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। दूसरे चरण में जिन 8 जिलों में वोटिंग होने वाली है, उसमें 2 बड़े जिले हैं, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। इन 2 जिलों में विधानसभा की 64 सीटें हैं। इसके अलावा कोलकाता की 11 सीट और हावड़ा की 16 सीटों पर भी वोटिंग होगी। इन 4 जिलों में ही पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से 91 सीटें हैं। 29 अप्रैल को जिन जिलों में वोटिंग होगी, उनमें ज्यादातर दक्षिणी पश्चिम बंगाल में घनी आबादी वाले मैदानी इलाके हैं और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का फैसला इन्हीं जिलों से होता है और इन जिलों में मतुआ समाज के लोगों का और वहां के शहरी लोगों का काफी असर होता है। वहां वोटिंग पर इनका काफी असर है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास बैरकपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने एक रैली की और कहा कि पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में ये उनकी आखिरी रैली है। अब वो 4 मई के बाद बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पश्चिम बंगाल आएंगे। ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भी आज एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि कैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रचार उनके लिए एक तीर्थ यात्रा की तरह था। जब उन्होंने काली मंदिर में पूजा की, प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि पश्चिम बंगाल की सेवा और सुरक्षा उनका दायित्व है और वो इसे जरूर पूरा करेंगे। और आज उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया है, लेकिन मैं उनकी इस चिट्ठी की कुछ खास बातें आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। देखिए, कुछ नई अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। वो कह रहे हैं, मैंने बंगाल में एक अलग ऊर्जा अनुभव की है। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बाद भी मुझे बंगाल में इस चुनाव में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। ये रैलियां, ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रही। मैं मां काली के भक्तों के बीच जाता था तो संभवतः मां काली भी मुझे निरंतर नई ऊर्जा से भरती जा रही थी। मां काली का उन्होंने जिक्र किया है। जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, उससे पहले मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। इस चुनाव में मुझे वही अनुभूति हुई जैसे किसी देवी मंदिर में दर्शन के समय होती है। और फिर वो आगे ये भी कहते हैं, ये खास बात है, बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित रखना, ये मेरा दायित्व है। बंगाल के सामने उपस्थित हर चुनौती को अवसर में बदलना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है और मैं अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का उत्सव हम सभी मिलकर मनाएंगे। देखिए, यहां लास्ट में उन्होंने बता दिया कि उन्हें पूरा यकीन है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है, इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। और वो कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का उत्सव हम सब मिलकर मनाएंगे और अब मैं उस उत्सव के लिए ही आऊंगा। और आज उन्होंने जो ऑडियो मैसेज जारी किया है वो हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में उन्होंने जारी किया है। अब देखिए, इस बार 2 बातें बड़ी खास हुई हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिसका पश्चिम बंगाल में वोटिंग पर बहुत असर पड़ा है। पहला, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की वजह से इस बार लगभग 91 लाख फर्जी वोट काट दिए गए। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। 91 लाख फर्जी वोट जो कटे हैं उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरा, चुनाव के दौरान इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों के लगभग 2.5 लाख जवान पश्चिम बंगाल के चप्पे चप्पे पर तैनात थे। 2.5 लाख जवान। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? पिछले चुनाव में, वर्ष 2021 के चुनाव में बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डालना चाहते थे,
लेकिन उस समय अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए थे। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी और वोट डालने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। तब उन्हें सबसे बड़ा डर यह था कि अगर उन्होंने टीएमसी के खिलाफ वोट डाल दिया तो टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे, और इसीलिए बहुत सारे लोग डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल पाए। सोचिए कैसा लोकतंत्र। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था पश्चिम बंगाल में की कि पश्चिम बंगाल के लोग इस बार बगैर किसी डर के खुलकर घर से बाहर निकले और उन्होंने खुलकर वोट भी डाले, और इसीलिए 92% वोटिंग वहां पर हुई है। सबसे खास बात यह कि ये 2.5 लाख सुरक्षा बलों के जवान वोटिंग के बाद भी अगले 2 महीनों तक पश्चिम बंगाल में ही तैनात रहेंगे। इससे जनता का भरोसा सुरक्षा एजेंसीज में बहुत बढ़ गया। देखिए, इससे पहले क्या होता था कि सुरक्षा व्यवस्था की जाती थी, सुरक्षा एजेंसियों के जवान आते थे और जब चुनाव होता था उसके बाद चले जाते थे, और फिर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो आम जनता को परेशान करते थे। जिन्होंने भी टीएमसी को वोट नहीं दिया उनका जीना मुश्किल कर देते थे। लेकिन इस बार 2 महीने बाद तक भी भारत की सुरक्षा एजेंसी के जो जवान हैं वो पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगे, ताकि टीएमसी के जो गुंडे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आम जनता और वोटर्स का कुछ बिगाड़ ना पाए। और आज शायद ममता बनर्जी ने इसीलिए पश्चिम बंगाल की पुलिस पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिली भगत का इतना गंभीर आरोप लगा दिया, और उन्होंने अपनी ही पुलिस को चेतावनी दी और कहा कि चुनाव के बाद तो केंद्रीय सुरक्षा बल वापस चले जाएंगे, लेकिन राज्य की पुलिस को, पश्चिम बंगाल की पुलिस को तो यहीं रहना है, इसलिए सोच समझकर काम करना। और अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूं मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के, और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। क्यों बीजेपी का ऊपर आप काम करते हैं?